सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। तो आइए सबसे पहले हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं एक वचन और बहुवचन क्या होता है। आप यहाँ दिए हुए चित्रों में देख सकते हैं। पहला चित्र है पुस्तक का, दूसरा लड़का और तीसरा टोपी। तो पुस्तक, लड़का तथा टोपी शब्दों से इनकी एक संख्या का पता चलता है, जबकि दूसरे साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पुस्तक की जगह कई पुस्तकें रखी गई हैं। तो दूसरे कॉलम में पुस्तकें, लड़के और टोपियाँ हैं, जिससे इन शब्दों से हमें इनके अनेक होने का पता चलता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। यहाँ पे हम सिर्फ एक घोड़े की बात कर रहे हैं और एक लड़की जो क्या कर रही है? पढ़ रही है। उसी प्रकार बहुवचन क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लताएं, आँखें, तोते आदि। अब यहाँ वचन परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। मतलब कि हम अगर कोई भी संज्ञा शब्द एक वचन दिया गया हो तो उसे बहुवचन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का अर्थ होता है बदलना। मतलब एक वचन से उसको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो पहला नियम है, कोई भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ की मात्रा है तो उसे हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? ए में। जैसे कि तोता, तोता किस में बदल जाएगा? तोते। दूसरा है, शब्दों के अंतिम में अगर अ होता है तो वो किस में बदल जाता है? ए में। जैसे सड़क का क्या हो जाएगा बहुवचन? सड़कें। आँख, आँखें। तीसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। जैसे गुड़िया, और इसका बहुवचन रूप हो जाता है गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं। पांचवा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा को हम या में बदलकर बहुवचन रूप बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसके उदाहरण को देखेंगे तो क्या है? नदी, नदी में द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, जो कि बाद में जब हम बहुवचन रूप में बदलते हैं तो वो किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा और उसके साथ या भी जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि नदी शब्द नदियाँ में परिवर्तित हो जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के ई को हम इया में बदलकर बहुवचन रूप बनाते हैं। छठा नियम है, आदर प्रदर्शन करने के लिए प्रायः बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट शो करते हैं, मतलब उनका आदर करते हैं, तो उनके लिए हम हमेशा
कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं? बहुवचन क्रिया का। जैसे पिताजी सो रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं। और 7वां नियम है वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से की जा सकती है। संज्ञा के द्वारा कैसे करेंगे आप वचन की पहचान? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नाली गंदी है, तो नाली का बहुवचन क्या हो जाएगा? नालियाँ। तो हम क्या लिख देंगे? नालियाँ गंदी हैं। दूसरा, सर्वनाम द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ। मैं एक वचन है और उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम पढ़ रहे हैं। तीसरा, क्रिया द्वारा बालक सो रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सो रहा है, सोना क्या है? एक क्रिया। ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो यहाँ पे सोना एक क्रिया है और बालक सो रहा है। लेकिन अगर उसी वाक्य को हमें बहुवचन रूप में लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे? बालक सो रहे हैं। सो रहे हैं से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ अनेक बालक हैं। अब नीचे तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तन दिया गया है, जो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि बेटा का बहुवचन रूप बेटे, बच्चा का बहुवचन रूप बच्चे, चूहा का चूहे, पत्ता पत्ते। तो ये सारे बहुवचन शब्दों को आप याद कर सकते हैं और नियम के माध्यम से जो वचन परिवर्तन के नियम हैं उनका प्रयोग करते हुए आप किन्हीं भी एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।